अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं आयकुत सामान ले जा रहा होता है, तभी मलहून खातून उसके पास आती है और कहती है, इतना टाइम हो गया है आयकुत, तुम अब तक यहीं हो, गए नहीं। तो फिर आयकुत कहता है, बस थोड़ा सा ही रह गया है मलहून खातून, ये हो जाए फिर हम रवाना हो जाएंगे। तो मलहून खातून एक संदूक की तरफ इशारा करके कहती है, उसमें लिहाफ है, ज़रा मोहतात रहना, ध्यान से जाना। तभी वहाँ हलीमा, फ़ातिमा और गोंचा आती हैं और हलीमा कहती है, माँ आप सुबह से खड़ी हैं, काम कर रही हैं, अब आप आराम करें, हम काम कर लेंगे। तो फ़ातिमा कहती है, रहने दो हलीमा, ये शायद काम करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हैं। तभी गोंचा कहती है, ये शादी अच्छे तरीके से होगी या? तो फिर मलून खातून कहती है कि हमारे सुल्तान का हुक्म है, हम अपना काम करेंगे जो हमें दिया है। और कहा कहा जाता है कि शादी में बरकत है। यहाँ दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है, नीलोफ़र खातून ज़िमदान में आती है अपनी बहन देफ़ने से मिलने। देफ़ने उसे देख खड़ी हो जाती है, उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ बहन, परेशान लग रही हो मुझे ज़िमदान में देख के, तुम्हें परेशानी हो रही है? तो फिर नीलोफ़र कहती है कि ज़िमदान का दरवाज़ा खोलो। नीलोफ़र अंदर जाती है और देफ़ने से बात करती है। मैं कहती है कि मैं अपनी बहन को एक आखिरी दफ़ा देखने आई थी और कल तुम्हें फांसी होगी। देफ़ने ये सुनकर हैरान हो जाती है। नीलोफ़र कहती है सिपाहियों से कि बाहर चले आओ, हमें अकेला छोड़ दो यहाँ पर। देफ़ने कहती है, मुझे अपनी एकलौती बहन को फिर से धोखा दे रही हो? जिस शख्स के लिए तुमने अपना नाम, अपना मज़हब सब कुछ छोड़ दिया, उसके लिए देखना वो तुम्हें बहुत दर्द देगा, बहुत दुःख देगा, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। नीलोफ़र कहती है, चुप करो, चुप हो जाओ तुम। डेफ़्ने कहती है, मैं तो चुप हो जाऊँगी लेकिन आप कभी खुश नहीं रह पाओगी बहन। तो फिर नीलोफ़र रोने लग जाती है और कहती है, तुमने सही कहा। ओरहान ने वो सब कुछ तबाह कर दिया जो जिस पे मैंने यकीन किया था। उसने हमारी मोहब्बत को धोखा दिया है। उसने एस्पोर्चा से शादी करके जो फ़ैसला किया है, करने का जो फ़ैसला किया है, उससे उसने मुझे बहुत पहले ही तोड़ दिया है। और यहाँ दूसरी जगह एस्पोर्चा खातून खड़ी होती है, वहीं पे उनके पास ओरहान साहब आते हैं। ओरहान साहब कहते हैं, शहज़ादी ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो फिर शहज़ादी कहती हैं, हाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे समझते हैं और अब मैं मुआहदे की शराइत पे बात करना चाहती हूँ। और खान साहब कहते हैं, जी बताइए आपकी क्या शराइतें हैं? तो फिर शहज़ादी कहती हैं, सबसे पहली बात, आप मेरे मज़हब में मुदाखलत नहीं करेंगे, मुझे मुसलमान होने के लिए नहीं कहा करेंगे। तो फिर और साहब मुस्कुरा कर कहते हैं, हम किसी को मज़हब में मुदाखलत नहीं करते। और साहब कहते हैं, ठीक है, दूसरी शराइत बताओ। तो शहज़ादी कहती हैं कि मैं महल में बैठ के तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी। और साहब कहते हैं, मैंने इसके बारे में भी सोचा है, तुम मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों की मदद क्या करोगी? तो फिर शहज़ादी कहती हैं, खूब, तुमने मुझे यहाँ हैरान किया है और साहब। और कहता है कि ठीक है, अगली शर्त बताओ। शहज़ादी कहती हैं, अगर मुस्तकबिल में हमारा कोई बच्चा होता है तो मैं भी उसके लिए उतनी ही जवाबमंद होंगी जितने कि आप। और साहब कहते हैं, जी मुनासिब है, चलो मुआहदे पे दस्तखत करके तुम्हारे बाबा को भेज देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ज़िंदान में हमें दिखाते हैं कि नीलोफ़र खातून डेफ़ने को चाबी देती हैं और कहती हैं कि ये ज़िंदान की चाबी है, जिस लम्हे सिपाहियों को बदला जाएगा उस वक्त तुम ज़िंदान से बाहर आ जाओगी, मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। तो फिर डेफ़ने कहती है, बहन क्या आप ओरहान को धोखा देंगी? फिर नीलोफ़र डेफ़ने के गले लग जाती है। और यहाँ दूसरी जगह हमें ओरहान और शहज़ादी को दिखाते हैं। ओरहान कहता है, तुम्हारे बाबा को दावत दी है लेकिन वह तख्त छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर शहज़ादी कहती है, वो ठीक कर रहे हैं, यहाँ आना उनके लिए ख़तरनाक साबित होगा। तो फिर ओरहान कहता है, अस्पोर्चा तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं आ रहे तो तुम खुद को अकेला मत समझना, अब हम शादी कर रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी अमानत है, तुम अब सुल्तान ओरहान की खातून बनोगी। यहाँ दूसरी जगह दिखाते हैं, डेफ़ने कहती है, बहन मैं तो यहाँ से भाग जाऊँगी लेकिन फिर आप क्या करेंगी? तो नीलोफ़र कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, मैं कहीं खो गई हूँ और मैं अब बस अपने बच्चों के लिए ज़िंदा हूँ। डेफ़ने कहती है, बहन आप मेरे साथ चलें, हम दोनों एक साथ भागते हैं। तो नीलोफ़र कहती है, बहन मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, मैं भागना भूल ही चुकी हूँ और वैसे भी अब मुझे अपने बच्चे बच्चे का इंतज़ार करना है, मैं इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तो डेफ़ने कहती है, बहन मैं आप दोनों की हिफाजत कर सकती हूँ, आप बस चलें मेरे साथ। नीलोफ़र कहती है, सुलेमान और कासिम का क्या हुआ? तो डेफ़ने ये सुन के खामोश हो जाती है। और यहाँ दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है, अब्दुल रहमान सिपाहियों के साथ होता है और सिपाहियों को सिखा रहा होता है लड़ने का तरीका। और ऊपर
शामिल, तुरहान और फ्लेवियस भी देख रहे होते हैं उसे। यहाँ अब्दुल रहमान सिपाहियों को पटकना शुरू कर देता है। ऊपर वो तीनों देख रहे होते हैं तो शामिल कहता है, अब्दुल रहमान, हम तीनों में से किसी के साथ लड़ो। तो फिर अब्दुल रहमान कहता है, ठीक है, तीनों में से कोई भी आ जाओ। तो फ्लेवियस नीचे आता है उससे लड़ने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।